अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला है। इमाम हुसैन की लोग याद मनाते हैं और जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो उस महीने के अंदर कौन कौन से नेक अमाल करना चाहिए जिसका बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। तो मुहर्रम की 10 तारीख को ये 10 काम आप ज़रूर करिएगा। अब मुहर्रम की जब 10 तारीख आए यानी आशूरे का दिन आए तो ये 10 काम आप करना ना भूलें। अब इन 10 कामों के करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और इसका सवाब बहुत ज़्यादा मिला करता है। अब आइएगा वो 10 काम कौन कौन से हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। नंबर 1, जब आशूरे का दिन आए यानी मुहर्रम की 10 तारीख आए तो उस दिन आपको रोज़ा रखना है। पहला काम, ठीक है, रोज़ा रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम की 10 तारीख को यानी आशूरे के दिन यहूदी लोग भी रोज़ा रखा करते, ठीक है, तो आपको यहूदियों की मुखालफत करना है। आशूरे का रोज़ा तो रखना है लेकिन यहूदियों की मुखालफत करना है। किस तरीके से करना है? आका ने इरशाद फरमाया कि आप 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखें और 10 तारीख का रोज़ा रखें, यानी 9 और 10 का रोज़ा रखें, या फिर आप 10 तारीख का और 11 तारीख का रोज़ा रखें। तो इस तरीके से 10 तारीख के रोज़े के साथ एक दिन पहला का रोज़ा मिला लें या बाद का रोज़ा मिला लें, तो 2 रोज़े आप ज़रूर रखिएगा। तो आशूरे के दिन सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि उस दिन आपका रोज़ा होना चाहिए, उस दिन आप रोज़ा रखें, क्योंकि ये रोज़ा रखना जो है सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस रोज़े को रखा है और दूसरों सहाबा किराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया था। तो ये काम आपको पहले करना है। नंबर 2, आशूरे के दिन आपको सदका करना है। क्या करना है? सदका। अब सदका करने की क्या फजीलत है? देखिएगा, जो शख्स सदका करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका मुसीबतों और बलाओं को टाल देता है। यानी अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो उस मुसीबत को टाल देता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स बीमार है और सदका जब कर दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बीमारी से जो है शिफा अता फरमा देता है। और सदका करने से इंसान की इज्जत में इजाफा होता है, इज्जत में इजाफा होता है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाता है। और इसी तरीके से सदके के ताल्लुक से हदीस पाक के अंदर आता है कि जब कोई शख्स अपने माल में से सदका करता है, गरीबों और यतीमों को जब वो देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में, उसके कारोबार में, उसके रिस्क में खूब बरकतें रख देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमने जो हमारे पास जो माल है ना, अगर उसमें से हम कुछ पैसे देंगे या कुछ सदका करेंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा। नहीं, माल कम होता नहीं है बल्कि माल में इजाफा हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स जो है सदका करता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके माल में बरकत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह पाक इसके माल में बरकत दे दे, ए अल्लाह पाक तो इसके माल में बरकतें रख दे, अल्लाह पाक इसके रिस्क में बरकतें अता फरमा। तो अब आप अंदाज़ा लगाइएगा, आपने सदका किया तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में आपके माल में ज्यादती के लिए दुआ कर रहे हैं, और जिसके लिए फरिश्ते दुआ कर दें, है ना, तो कबूल होना ही होना है। तो ये हुआ सदका करना। अब इसके ताल्लुक से एक चीज़ और लिखी है जो कि हदीस पाक के अंदर आता है। आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सदका करता है ना तो सदका करने से दिल की जो सख्ती होती है वो कम हो जाती है, यानी दिल नरम हो जाता है। इसी तरीके से सदका करने से अल्लाह तबारक व तआला का जो गुस्सा है ना, जो गज़ब है, वो ठंडा हो जाता है। यानी ये सदका जो है अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को ठंडा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला का जो गज़ब है ना वो ठंडा हो जाता है। इसी तरीके से सदका जो लोग करते रहते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मुहर्रम को ही सदका, 10 मुहर्रम को तो करना ही है आपको, लेकिन साल में कभी भी, ज़िंदगी में कभी भी आप सदका करेंगे तो इसकी यही फजीलतें आपको हासिल होंगी कि सदका जो है ना ये बुरी मौत से बचाता है, बुरी मौत से। आपने देखा होगा ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें गंदी जगह पर मौत आती है, कितने लोगों को टॉयलेट में मौत आ गई, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं
جو कहते हैं यार बहुत बुरी मौत मरा वो, अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी बुरी मौत से हिफाजत फरमाए। तो ये सदका जब आप करेंगे तो ये सदका जो है बुरी मौत से हिफाजत करता है। और आका ने इरशाद फरमाया कि ये सदका करना अजाब कब्र और जहन्नम के अजाब से भी बचाता है। इसी तरीके से क़यामत के दिन आग बरसाती हुई गर्मी होगी, तो ऐसी गर्मी में ये जो सदका होगा ना आपके ऊपर साया बन करके आ जाएगा या आपके ऊपर साया करेगा ऐसी गर्मी में। तो इसलिए आप जब 10 मुहर्रम की तारीख आए, आशूरे का दिन आए, तो आप सदका जरूर करें, चाहे थोड़ा ही करें लेकिन सदका आप जरूर करिएगा। नंबर 3, मुहर्रम की 10 तारीख को आपको नफल नमाजों का एहतमाम करना है। नफल नमाज आप जरूर पढ़िएगा, यानी 5 वक्त की नमाज तो आपको पढ़ना ही है रोजाना, लेकिन जब आशूरे का दिन आए तो उस दिन नफल नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है। तो जो शख्स नफल नमाजें पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है 1000 बार उस दिन आप सूरह इखलास पढ़ें। सूरह इखलास का मतलब यानी कुल हुवल्लाहु अहद कितनी बार पढ़ना है? 1000 बार सूरह इखलास आशूरे के दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को आप जरूर पढ़िएगा। बैठ जाइएगा, तस्बीह ले लीजिएगा, एक तस्बीह में 100 दाने होते हैं, तो वो तस्बीह आप 10 मरतबा पढ़ लीजिएगा तो आपका 1000 मरतबा सूरह इखलास हो जाएगी। यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसका बहुत ज्यादा सवाब है। अव्वल और आखिर आप दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लीजिएगा। तो 4 काम हो गए। अब 5वां काम आपको क्या करना है? 5वां काम ये करना है कि उलमाए इकराम की जियारत करना है। ये सारे काम मैं आपको वो बता रहा हूं जो जिनके करने पर बहुत ज्यादा आपको सवाब मिलेगा उस दिन। तो मुहर्रम की 10 तारीख को आपको ये काम जरूर करना है, तो उलमाए किराम की उस दिन आपको जियारत करना है। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है यतीम के सर पर हाथ फेरना है। जिनके माँ बाप खत्म हो जाते हैं ना, तो समझो वो यतीम है, जिसके बाप का साया सर से उठ गया तो वो यतीम हो गया, तो उसके सर पर आप हाथ फेरें, उसे खर्चे के लिए कुछ पैसे दें और उसे कपड़े दें, कुछ भी मतलब सदका करें। तो यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरना इसका भी बहुत बड़ा सवाब है। नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है अपने अहलो अयाल पर दस्तरखान वसी करना, यानी अच्छे अच्छे तरह के खाने बनाना और फाता खानी करना, सबील करना, और उस दिन जो है बच्चों को ऊपर ज्यादा खर्च करना, इससे जो है बहुत ज्यादा बरकतें रिस्क में हुआ करती हैं। नंबर 8, गुस्ल करना। नंबर 9, सुरमा लगाना और नाखून काटना। नंबर 10, अगर कोई मोहल्ले में या मान लीजिएगा रिश्तेदारी में या पास पड़ोस में गांव में कोई बीमार है तो उसकी आयादत के लिए चले जाना। तो मुहर्रम की 10 तारीख को आप ये 10 काम जरूर करिएगा, इसका बहुत ज्यादा सवाब है। जो काम मैंने आपको बताए हैं तो ये 10 काम आप करना ना भूलें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला आपको हमें सबको मुहर्रम का महीना हर साल नसीब फरमाए और सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, और दिल में जो भी आरजुएं नेक मकासिद हैं अल्लाह पाक सबके मकासिद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। नीचे कमेंट में आमीन जरूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।